सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए ब्रिगेडियर वकार खान, दफाई तज्जियाकार हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। सर, बलूचिस्तान के जिले खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खुदकश हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई है। दुश्मन शिकस्त के बाद छुप कर वॉर कर रहा है। पाकिस्तान को क्या फौरी इकदाम करने चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ये एक्सपेक्टेड था और ये लड़ाई हम ऑलमोस्ट 20 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद फिर ये एक्सपेक्टेड था कि भारत जो है, जो कि उसको एक अजीबनाक शिकस्त हुई और हजीमत उठानी पड़ी। और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी हम लोग यहाँ तुर्किया में है, अभी जो विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, बहुत ज्यादा उसको कदर की निगाह से भी देखा है। पाकिस्तान को बेसिकली दे आर कॉलिंग नेट गारंटर ऑफ पीस इन साउथ एशिया और सुपर पावर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। सो आई थिंक ये चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। और आपको याद है मोदी ने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वो इसी फॉर्म में कंटिन्यू करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी 5 फ्रंट्स आई थिंक दे आर ऑलरेडी फाइटिंग, जिसमें एक तो मिलिट्री है, चाहे वो इंटरनल है, ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो। किसी हद तक चाइना में अभी बर्फ पिघली है, जहाँ पे अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर थे, सागदार साहब थे, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे। तो वहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई है सीपैक एक्सटेंड की। तो एक तो आई थिंक जो बेस है उस वक्त बना हुआ मेनली स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, अफगानिस्तान ही है। तो अगर ये चीजें आगे चलती हैं तो एक तो जो बेस है उनका, आई थिंक उसको न्यूट्रलाइज करने में आसानी होगी। दूसरा जो है मिलिट्री ऑपरेशन विद इन बलूचिस्तान है, जो जिस DGISPR ने कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन चलते रहेंगे। और अभी आपने देखा है पिछले दिनों काफी सक्सेसेस मिली हैं, चाहे फितनल हिंदुस्तान है, फितनल फारज है। तीसरा डिप्लोमेटिक है, भारत ने एक ऑफेंसिव शुरू किया है और उसमें जो है आई थिंक 60-70 ममालिक में अपने वफूद भेज रहे, पाकिस्तान भी अपने वफूद भेज रहा है। तो इस वक्त आई थिंक एनवायरमेंट पाकिस्तान के फेवर में है, राइट फ्रॉम पहलगाम की इंक्वायरी से लेके और आगे जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए, द वे पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया, भारत ने सिविलियन को शहीद किया। तो एक मॉरल हाई ग्राउंड भी है पाकिस्तान के पास। बाय एंड लार्ज दुनिया समझती है कि भारत ने पूरे खित्ते के अमन को, बल्कि ग्लोबल पीस को खतरे में डाला और ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले गया। तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान के पास काफी डिप्लोमेटिक स्पेस है। फिर लॉफेयर में आपने लड़ना है, चाहे वो दहशतगर्दी हो बलूचिस्तान में या KP में, जहाँ पे आपने प्रूफ लेके जाना। आई थिंक इनफ प्रूफ्स आर देयर कि भारत इन्वॉल्व इसमें। आप देखें डिजिटल फोरेंसिक कुलभूषण से पहले की फाइल है, जो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी एक्सेप्ट भी करेगी, बिकॉज काफी सारी चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान के मकामी तो कहते हैं कि बातचीत से मामलात हल करें, लेकिन जो लोग बसों से बंदे उतार कर उनके गले काटते हैं, मजदूरों को निशाना बनाते हैं, पूरी ट्रेन हाईजैक करते हैं, मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, क्या उनके साथ बातचीत होनी चाहिए? इसमें आई थिंक पहले कुछ मिसालें हैं कि जो सरेंडर करता है टू द स्टेट, जैसा गुजार इमाम शंबे हैं या सफात बंगलज़ई हैं, फिर एक खातून थी जो लास्ट ईयर साल के शुरू में सरेंडर हुए हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है, आप हथियार डाल दें। बट आई थिंक जो इन्वॉल्व है हीनियस टेररिज्म एक्ट्स में, जैसा अभी इनका एक आई थिंक बहुत बड़ा हिटमैन कराची से पकड़ा गया, जिसका सारा प्रूफ मिला है कि ही वाज हैविंग लिंक्स विद टर्च। और नॉर्मली अफगान पासपोर्ट इनको दे दिया जाता है, फेक डॉक्यूमेंट पे लोग सफर करते हैं, फिर गल्फ के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। तो वहाँ आई थिंक इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना दुनिया इस चीज की इजाजत देती है कि हमारे बच्चों को शहीद किया जाए, मजदूरों को, इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए और जो है पाकिस्तान जो है इसका हाथ बांध के खड़ा रहे। इस तरह नहीं होगा। आई थिंक अभी जो ऑपरेशन आप देखेंगे, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि 2025 के एंड तक इंशाल्लाह इसका कला कमा भी होगा। और BLA के जो भी दहशतगर्द टू द लास्ट मैन, इनको आई थिंक टेकन आउट। इस तरीके से TTP के अगेंस्ट भी गहरा तंग हो रहा है। सर, DGISPR ने ये कहा भी कि मारंग बलोच और BYC दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर उन्हें एहतजाज करने की इजाजत भी दी जाती है, वो सड़कें भी बंद करते हैं, वो जलसे भी करते हैं, वो दहशतगर्दों की लाशें वापस लेने का भी मुतालबा करते हैं। आपके ख्याल में उन्हें खुली छूट मिलनी चाहिए? आई थिंक पहले तो किसी हद तक अकाउंटेबिलिटी आपके अकोमोडेशन रही है। इवन इस्लामाबाद में ये लोग आए थे, लेकिन पीपल थॉट के वो जेन्युइन अगर इश्यूज उठाते हैं तो व्हाई नॉट। लेकिन फिर आपने देखा कि ये लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री गए, वहां से किस तरीके से फंडिंग हुई, उसके बाद आके फिर एक ड्रामा रचाया गया। और दूसरा जो है, आई थिंक नाउ जो BYC की लीडरशिप है, बाय एंड लार्ज दे हैव बीन कर्टेल्ड, उनकी एक्टिविटी भी जो है। और बलोच अवाम पे मैं वही कह रहा था कि नाउ बेसिकली वी हैव टू हाईलाइट कि उसमें डेमोग्राफिक फैक्टर है, उसके अलावा जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे लोग जो मिलिट्री में बलोच हमारे भाई हैं
या डेवलपमेंट है। अभी रेकोडेक शुरू करेगा 2 साल बाद, गोल्ड जी प्रोडक्शन उसमें 25% शेयर है। जी उसके अलावा सीपेक 2 इंशाल्लाह भी लॉन्च होना ही होना है। हाँ देखिए जी अगर अफगानिस्तान को लिंक करना है सीपेक से, क्योंकि सीपेक विच इज 3 अ होगा, ग्रेट तो इनिशिएटिव सीपेक 2 बिल्कुल के साथ ही चलेंगे। जी, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा और आई एम श्योर नौजवान हमारे गैरतमंद भी हैं, मुहब्बे वतन है और डेफिनेटली उनमें इंसानियत है। दे विल बिल्कुल नेवर सही सपोर्ट सच काइंड ऑफ ठीक टेररिज्म। ब्रिगेडियर साहब भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया गया है 40% तक पानी कम हो गया है हम खामोश क्यों हैं इतना हसास मामला है हम कब रिस्पॉन्ड करेंगे या आप ये बताइए कि क्या फैक्टर्स होंगे किस सिचुएशन में हम फिजिकली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे आई थिंक यू आर राइट के पिछले आई थिंक 20-30 इयर्स में काफी वैसे एटीट्यूड रहा। आपके एक इंडस वाटर कमिश्नर थे, जो है वो बेसिकली वो भी मिले थे। मजे की बात है सक्सेसफुल गवर्नमेंट से उनको रखा। आई डोंट नो कि इस तरह साथी आदमी को आप क्यों रखेंगे, और वो भी कनाडा में बैठा हुआ है, जमात अली शाह जो था। उसके बाद अगर आप आ जाए भी करंट, आई थिंक जो पॉलिसी है बहुत शिफ्ट आया है इसमें। एक तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। अभी आपने देखा बगलियार वगैरह के उनको गेट्स खोलने पड़े बिकॉज इतना पानी था। बेसिकली दे वांट टू डिस्ट्रॉय ऑक्युपाइड कश्मीर और ना स्टोरी कैपेसिटी है। तो कुछ चीजें रिटोरिक में, कुछ डेफिनेटली एफर्ट वो लोग कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें काफी सारे, एक तो लीगल ऑप्शन है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। दैट्स व्हाई लॉ फेयर में आपने ये छठा जो आई थिंक फैक्टर है कि इसमें आपने लड़ना है भारत के साथ, तो तैयारी होनी चाहिए। बाकी मिलिट्री ऑप्शन हैं। देखिए इसमें ये नहीं है कि बिलावल साहब ने भी कहा, उससे पहले भी आई थिंक DGISPR ने भी कहा अभी कि अगर वो वी विल बंद करेंगे तो कंसिडर इट अ वॉर आप हाँ देन वी स्टार्ट एन एक्ट ऑफ बेसिकली वॉर वॉर है। तो उसकी ऑप्शन है कि आप उसके तरीके से स्कटल करें। सारा हेडवर्क डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी है। इनफेक्टिव कर दें ठीक है, फिर 10 साल लगाएं, फिर बनाएं डैम और फिर उसको आप स्कटल कर दें। तो उसमें आई थिंक डेफिनेटली वी कैन एंगेज कुछ इन टारगेट दैट पाकिस्तान ने ठीक है रखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि भारत किस तरह मूव करता है, बट अभी बिल्कुल सही एग्रेसिव पॉलिसी होगी। आई थिंक देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। देयर विल बी नो कंप्रोमाइज सर लास्ट क्वेश्चन बांग्लादेश की मैं बात करना चाहूंगी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि बांग्लादेश ने भारत से तकरीबन 5 अरब का दिफाई मंसूबा खत्म कर दिया गया है तो ये बांग्लादेश फैक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का फैक्टर जिसमें एक मेजर शिफ्ट आई है, फिर 1.5 साल में हमने देखा है कि सारा पासा पलट दिया गया। और आई वुड से जो बाकियात थी 1971 की, जो जहर घोला गया था भारत ने, वो बिल्कुल उसका डंग निकाल दिया गया। दिस इज अ ह्यूज आई थिंक अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश मिलके भी वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड देन इंडिया इज एन ऑप्शन। अभी लोग कह रहे हैं फिर आप सैंडविच हो जाएंगे 3 तरफ से। तो एक तरफ अगर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऊपर से चाइना है, तो आप देख रहे हैं अगर आपने लेट्स से हॉस्टिलिटी रखनी है तो फिर कौन आएगा बिजनेस करने, और क्या होगा, क्योंकि भारत का बहुत सारा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस है। तो दे बिल्कुल विल बी इफेक्टेड, दे हैव टू थिंक ओवर इट कि हम साइनों के साथ मसले हल करें, बजाय बिल्कुल इसके कि आप जो है मिलिटराइजेशन करें। परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में भारत का ज्यादा नुकसान है, बिल्कुल बिकॉज उसमें उनके डेफिनेटली स्टेक्स भी हायर हैं, और टूरिज्म है या इंडस्ट्री है, एविएशन। अभी आप देख लें कितना ज्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर का उनकी ऐसा ही एयरलाइंस है को, बिल्कुल जब ठीक आपने बहुत बेसिकली शुक्रिया एयर स्पेस बंद किया। ब्रिगेडियर वकार खान हमारे साथ मौजूद थे